नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पंचायत चुनाव को लेकर आज 24 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आज से ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि आज नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कल बुधवार से 7वें दिन तक तमाम भावी प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उसके बाद 7वें दिन के बाद 1 से अधिकतम 3 दिनों तक जो है तमाम संबंधित पदाधिकारी उन तमाम नामांकन पत्रों की जांच करेंगे और उसके बाद 2 दिनों तक उनके पास मौका होगा कि वो अपने नाम वापसी करने को लेकर आवेदन दे सकते हैं। हमने आपके साथ जिक्र किया कि आज जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आखिर ये आदर्श आचार संहिता है क्या? आपको बता दें कि तमाम जगहों पर जब चुनाव होते हैं तो निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं जो चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए, साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको उन तमाम नियम कायदे कानून का अनुसरण करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले वो जाति, धर्म, नस्ल के नाम पर नफरत नहीं फैलाएंगे, अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं करेंगे, साथ ही साथ अपने प्रचार प्रसार में किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। इसके साथ ही साथ चुनाव प्रचार के लिए किसी की निजी संपत्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। मसलन कि आप किसी के निजी मकान पर जाकर के झंडा बैनर नहीं टांग सकते हैं, इससे आपको परेशानी हो सकती है। आप झंडा गाड़ने के लिए या झंडा लहराने के लिए, बैनर यूज करने के लिए अपने कार्यालय, आवास या फिर निजी गाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करते हुए पाए जाते हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही नुक्कड़ सभा आयोजित करने के लिए आपको संबंधित पदाधिकारी की इजाजत की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ अगर आप जुलूस निकालना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक और जरूरी बात है कि इस वक्त कोरोना कहीं ना कहीं अपना पैर पसार रहा है, तीसरी लहर आने की संभावना है, इसलिए उन तमाम प्रत्याशियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो ये तमाम जो है आदर्श आचार संहिता के तहत आता है। साथ ही साथ कि आप पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। बाकायदा राज्य निर्वाचन आयोग अपने गाइडलाइन में कह चुकी है कि जो 6 पदों के लिए चुनाव होना है, आपको पता होगा कि 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव होना है और 8 से 10 लाख लोग जो है बाकायदा नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन तमाम लोगों के लिए बता दिया गया है कि कौन कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। उससे अगर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो उन पर गाज गिर सकता है कि इसको कितना पैसा खर्च करना है। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। आपको बता दें कि इसके लिए साथ ही साथ अब उसके बाद सरकारी कर्मचारियों पर भी जो है कुछ नियम कायदे लागू होते हैं। इसके लिए कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी नेता, मंत्री के आवास के निजी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होगा। साथ ही साथ सभा की इजाजत देने में कोई भी पक्षपात नहीं करेगा। जो सबसे पहले आएगा उसे सभा की इजाजत देगा। साथ ही साथ ये ख्याल रखने के लिए कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग चुनावी सभा, नुक्कड़ या जुलूस निकालने के लिए नहीं करने देना है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाता है कि जो भी निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी होते हैं उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, ताकि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से किया जा सके और संबंधित पदाधिकारी के पास पूरा अधिकार हो कि वो निष्पक्ष चुनाव करवा सके। इसके साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता के तहत चाहे वो राज्य की परियोजना हो या केंद्र की परियोजना हो, उस पर जो है क्रियान्वयन और स्वीकृति मिलने की मनाही हो जाती है। अगर स्वीकृति मिल चुकी है और क्रियान्वयन शुरू हो चुका है तब वो काम होता रहेगा, लेकिन अगर न स्वीकृति मिली है और न ही काम शुरू हुआ है तो वो काम शुरू नहीं होगा। अगर स्वीकृति मिल भी चुकी है और काम शुरू नहीं हुआ है तो ऐसे भी परियोजना जो है वो शुरुआत नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इस तरह से होगा तो जो भी राज्य की सत्ता या केंद्र की सत्ता में है और इन पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक अगर चुनाव में उतरते हैं तो उनको इसका फायदा हो सकता है। इसलिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तमाम, चाहे राज्य योजना हो या फिर केंद्र योजना हो, उन तमाम योजनाओं पर रोक लग जाती है। तो आज जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हो या फिर सरकारी कर्मचारी, हर किसी को उन तमाम नियम कायदे कानून का ख्याल रखना हो। अगर नहीं रखते हैं तब उन पर जो है गाज गिर सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप बता दें कि 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच में चुनाव होने हैं, 11 चरणों में चुनाव होने हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले उन जिलों में चुनाव होंगे जहां पर जो जिला बाढ़ से प्रभावित नहीं है और अंतिम चरणों में उन जिलों में चुनाव होंगे जहां पर बाढ़ है, ताकि उस वक्त जो है वो तमाम इलाका जो है वो जो आम जनजीवन है वो बिल्कुल सामान्य हो जाए और जल स्तर जो है वो काफी नीचे हो जाए। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही और कोई अपडेट आएगा पंचायत चुनाव से जुड़ी तो हम आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।